वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग फ्रॉम सफर स्टोरीज ऑफिशियल। इस बार हम 4 लोग यानी कि 2 कपल निकले थे एक जबरदस्त सफर पर। सोचिए, मुंबई से अमृतसर तक 28 घंटों का ट्रेन का सफर, फिर गोल्डन टेम्पल की डिवाइन वाइब, वाघा बॉर्डर का देशभक्ति से भरा जोश, और फिर डलहौजी और खजियार की ठंडी ठंडी हवाओं का सुकून। इस सफर में था थोड़ा इमोशन, थ्रिल और बहुत सारी यादें। तो तैयार हो जाए एक धमाकेदार जर्नी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये यादों भरा सफर। तो दोस्तों 20 नवंबर मुंबई से अमृतसर तक का 28 घंटे का लंबा सफ़र शुरू हुआ। शुरू में एक्साइटमेंट और पैकिंग की थकान दोनों था, पर ट्रेन जैसी ही चली दिल हल्का और चेहरे पे मुस्कान आ गई। ट्रेन में वो टिपिकल इंडियन ट्रैवल मोमेंट्स, जैसे बिस्तर लगाना, पुराने गाने, खिड़की के बाहर के बदलते नज़ारे और वो एक प्लेट में 4 लोग मिलके खाना, सब कुछ था। खिड़की के बाहर के गांव, खेत और सूरज ढलने के सीन ने सफ़र को और भी सुकून भरा बना दिया। जब आप दोस्तों के साथ हो तो 28 घंटे भी 28 मिनट जैसे लगते हैं। रात के 11:45 फाइनली हम अमृतसर स्टेशन पहुँचे। मुंबई की माइल्ड विंटर से निकल के अमृतसर की 15 डिग्री सेल्सियस की ठंड ने लिटरली हिला दिया। ऑटो लिया और हम सीधे टीटी रेसिडेंसी होटल पहुँच गए। थके हुए थे पर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। होटल काफ़ी अच्छा था एक नए स्टे के लिए, साफ सुथरा, वार्म गिल्ट्स और एक पीसफुल नींद का प्रॉमिस। 30 नवंबर सुबह 5:30 बजे हाथ पैर काँप रहे थे ठंड के कारण, लेकिन दिल में एक अलग ही शांति थी। ऑटो ने हमें वहाँ के गेट तक ड्रॉप किया और गोल्डन टेम्पल तक हमने चल के ही सफ़र तय किया। जब पहली बार गोल्डन टेम्पल की झलक मिली तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। ऐसा लगता है जैसे एक डिवाइन एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही हो। वहाँ एक सेक्रेट लेक है जिससे में आपको पानी छिड़कना या स्नान करना होता है। एक तरह का स्पिरिचुअल क्लेंस होता है ये। दर्शन की लाइन में लगते वक्त कुछ टाइम के लिए दर्शन बंद थे, लेकिन धैर्य रखा। 1.5 घंटे बाद जब अंदर गए तो लगता है सब कुछ सफल हो गया। थोड़ी देर वहाँ बैठ के बस मन को शांत किया, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए गोल्डन टेम्पल के अंदर ही। उसके बाद चाय और नाश्ता लेके रेडी हो गए अगले पड़ाव के लिए। उसी दिन हमारा दूसरे होटल में चेकिंग था जो था वेकेशन इन और नई एनर्जी। होटल बहुत ही अच्छा था और गोल्डन टेम्पल के पास ही था। पहले हम गए वैष्णो देवी मंदिर अमृतसर में। वहाँ बहुत शांत और डिवाइन फील था। वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। फिर सीधा वाघा बॉर्डर। वाघा पहुँचने में हमें टाइम लगा बट टोटली वर्थ इट। क्राउड का जोश, पैट्रियोटिक म्यूज़िक और परेड का सीन, सब कुछ गूज़बम्स दे गया। जब तिरंगा लहराता है सब एक साथ भारत माता की जय बोलते हैं। आप खुद सुन सकते हो। इस मोमेंट को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 1 दिसंबर सुबह 6:30 बजे हम निकल पड़े डलहौजी के लिए। 5-6 घंटे का हिल ड्राइव और एक से एक ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। जितना ऊपर चढ़ने लगे ठंड और फॉग दोनों बढ़ने लगे। होटल पहुंच के थोड़ा फ्रेश हुए और फिर सीधा निकल गए खजियार के लिए, जो जानी जाती है इंडिया की मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से। हमारा बर्फ़ का सपना टूट गया, लेकिन ठंड का लेवल मैक्स था। ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेसेस पहनकर फ़ोटो सेशन भी किया। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। शाम को निकले गांधी चौक मार्केट। सिर्फ 700 मीटर दूर था हमारे होटल से। लोकल चाट और मोमोज़ का मज़ा लिया, कुछ शॉपिंग की और टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस था और लग रहा था जैसे -6 डिग्री हो। पर कुछ देर में ब्लैंकेट का बुलावा। 2 दिसंबर वापस अमृतसर के लिए निकल गए। रास्ते में आते आते हमने रात को सरदार पिंड जाने का प्लान किया।
रात 8 बजे गए सड्डा पिंड, एक ट्रेडिशनल पंजाबी गांव का एक्सपीरियंस। वहाँ के वाइब बिल्कुल रस्टिक और कल्चरल था। वहाँ डांस, ढोल और खाना जो था हमारे टिकट में इंक्लूडिंग, क्या एनर्जी थी और क्या ही खाना था। बहुत ही मज़ा किया हम लोग ने। मैंने टिकट का प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ जाके चेक करना। आप ये वाइब को एंजॉय कर सकते हो। क्या एनर्जी थी सबकी, मज़ा आ गया। सड्डा पिंड में हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही मज़ा आ गया। मैंने सिर्फ अलग से सड्डा पिंड की रील अपलोड की है, प्रोफाइल में जाके ज़रूर चेक करो। यहाँ का खाना का स्वाद और लोगों की मेहमान नवाजी दोनों दिल छू गए। लास्ट डे जलियांवाला बाग में एक हैवी साइलेंस था। ये बाग अब शांत है, लेकिन इसकी कहानी भारी है। दीवारों पर बुलेट के निशान आज भी है। यहाँ मेमोरियल पर स्टोरीज जरूर पढ़ना। पार्टीशन म्यूजियम में हिस्ट्री का दर्द, यहाँ भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जरूर चेक करना। वहाँ के ढाबे, कुलचे, छोले, लस्सी, क्या ही बताओ, क्या टेस्टी था। सब कुछ इतना ऑथेंटिक था कि हर बाइट में पंजाब का स्वाद था। थिंग्स टू ईट इन अमृतसर का एक अलग से रील अपलोड करूँगा, ज़रूर चेक करना। अमृत गए और ये नहीं खाया तो क्या ही खाया। और यहाँ पे लंगर का प्रसाद लेना मत भूलना। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही यादगार थी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी। ट्रेन राइड, स्पिरिचुअल सुकून, देशभक्ति सा भरा वाइब और पहाड़ों का पीस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में बताइए मुझे इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।